हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष बहावा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए में हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 4 यूनिट को कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अपने 5th यूनिट, जिसका नाम है टाइम सीरीज, उसके एमसीक्यूज को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please subscribe to our channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Also join the Telegram group using this QR code to get all the updates, PDF and notification related to the sessions. Now let's start with the topic. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डेटा पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, डेटा पॉइंट्स दैट शो अ कैजुअल रिलेशनशिप। हमने टाइम सीरीज जब चैप्टर पढ़ा था, उसमें सबसे पहले ही हमने टाइम सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने यही पढ़ा था कि टाइम सीरीज क्या होती है, ऐसे डेटा पॉइंट्स जो हम कलेक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। हेंस योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन अ टाइम सीरीज व्हाट इज मेंट बाय अ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन? नहीं। अ लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन डेटा? यस। Hence, option number B is your correct answer. Let's move on to the next question. Which of the following is not a component of time series? टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ट्रेंड है, सीजनैलिटी है, रैंडम वेरिएशन ये भी है, इन्फ्लेशन रेट ये नहीं था। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following describes the seasonal component of time series? सीजनल कंपोनेंट को क्या डिफाइन कर रहा है? फ्लक्चुएशंस अकरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसे तो हम ट्रेंड कहते हैं। रेगुलर प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स अकरिंग एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सीजनल में क्या होता है? साल के डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं, रेनी, समर, ऑटम, विंटर। इनके अकॉर्डिंग आपके प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं। जैसे अगर आपके वूलन क्लॉथ्स हैं, जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो गर्मियों में नहीं बिकेंगे, बट जैसे आपका विंटर सीजन आएगा उनकी सेल्स स्पाइक करेगी, और ये पैटर्न आपका हर साल होगा। हेंस जो आप सीजनल कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज है, उसमें आप प्रिडिक्टेबल पैटर्न देख पाते हैं फिक्स्ड इंटरवल पे। हर सीजन चेंज होते ही आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए जो आपका सीजनल कंपोनेंट है, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. Which of the following is a typical characteristic of cyclical fluctuation? Cyclical fluctuation क्या है? They are regular and predictable? नहीं। जो हमारे साइक्लिकल प्रोडक्ट वो हमारे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं, वो तो हमने बिजनेस साइकिल के एग्जांपल से समझा था कि बिजनेस साइकिल के जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनका कभी भी वो रेगुलर नहीं होते, प्रिडिक्टेबल नहीं होते, उनका टाइम लेंथ कभी भी सिमिलर नहीं होता, कभी भी हो सकते हैं, कितनी भी फ्रीक्वेंसी से हो सकते हैं। They occur due to seasonal effects? नहीं। They occur over a long period and are not of fixed length? Yes, option number C is correct answer. वो बहुत ही लंबे समय तक अगर हम डेटा को स्टडी करेंगे तब हमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, और वो फिक्स्ड लेंथ के नहीं होते कि अगर इस बार अपवर्ड इतना गया है तो अगली बार अपवर्ड इतना ही जाएगा। वो इतना भी रह सकता है और इतना भी हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्मूथिंग टाइम सीरीज डेटा। हम टाइम सीरीज डेटा को अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? मूविंग एवरेज इज द करेक्ट आंसर। हमने मीडियन फिटिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, मीन डेविएशन पढ़ा है। लीनियर रिग्रेशन भी हमने जो पढ़ा है, वो वहाँ पे डेटा आपका स्मूथ नहीं होता है, वहाँ पे आपका डेटा इजी नहीं बनता है, वहाँ पे तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, जिसमें हम वो डेटा पढ़ते थे अपना, जिसमें हमने सीखा था x इज इक्वल्स टू टी माइनस एम वाला क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चन, उसमें हम डेटा को सिंप्लीफाई थोड़ी कर रहे थे, उसमें हम डेटा को और बड़ा बनाने के बाद क्वेश्चन से आंसर निकाल रहे थे। इसलिए वो जो आपका मेथड है, वो डेटा स्मूथिंग के लिए यूज़ नहीं होता। तो मूविंग एवरेज ही आपका एक ऐसा मेथड है जो हम स्मूथिंग टाइम सीरीज डेटा के लिए यूज़ करते हैं।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट डज द टर्म रैंडम वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज रेफर टू? जो रैंडम वेरिएशन है वो क्या बता रहा है आपके टाइम सीरीज में? फ्लक्चुएशन ड्यू टू प्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स? नहीं, क्योंकि जो आपकी रैंडम वेरिएशन है, रैंडम वेरिएशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो वेरिएशन हो रही है वो रैंडम है, तो हम उसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम रैंडम वेरिएशन को कैसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तभी तो वो वेरिएशन रैंडम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डज द मेन गोल ऑफ एनालाइजिंग अ टाइम सीरीज? हम टाइम सीरीज को मेन, ऐसा क्या हमारा रीजन है जिसकी वजह से हम टाइम सीरीज को एनालाइज करना चाहते हैं? टू फोरकास्ट future values based on past data, to calculate the mean and standard deviation, to identify the central tendency, to understand the skewness of data. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम चाहते हैं कि डेटा की फ्यूचर वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट कर पाए यूजिंग द पास्ट डेटा। तभी हम, जैसे मान लीजिए 2006 में मेरी सेल्स हुई थी 2000 विंटर की, वूलन क्लॉथ्स की। 2007 में हुई मेरी 3000। अब मुझे 2008 का डेटा प्रिडिक्ट करना है, तो मैं इन दोनों डेटा का यूज करके ही तो 2008 का डेटा प्रिडिक्ट करूंगा। इसलिए हम अगर हम इस डेटा को प्रिडिक्ट करके मैं उतना ही अपनी वैल्यूज बनाऊंगा, उतने ही मैं वूलन क्लॉथ्स की प्रोडक्शन करूंगा। अब प्रोडक्शन होगी तभी तो मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट पड़ा होगा, एडिक्वेट सप्लाई होगी किसकी, वूलन क्लॉथ्स की। इसलिए हमें फ्यूचर वैल्यूज को फोरकास्ट करना जरूरी होता है, एंड हेंस हम टाइम सीरीज का यूज करते हैं टू फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यूज यूजिंग द पास्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, एंड ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल यूज ऑफ टाइम सीरीज इन बैंकिंग? हम टाइम सीरीज इन बैंकिंग जो हम करते हैं उसका एक टिपिकल यूज क्या है? फॉरकास्टिंग इंटरेस्ट रेट, आइडेंटिफाई सीजनल इफेक्ट्स इन लोन डिमांड, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ स्टॉक प्राइजेस। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइम सीरीज एनालिसिस द टर्म सीजनैलिटी रेफर्स टू? जो आपकी सीजनैलिटी टर्म है वो क्या बताना चाह रही है? लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, उसे तो हम ट्रेंड कहते हैं। रिपीटिंग पैटर्न्स और साइकिल्स इन डेटा इन रेगुलर इंटरवल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारे सीजनल डेटा होते हैं वो, उसमें हम समझ सकते हैं कि समर सीजन में क्या था एंड विंटर सीजन में क्या था। तो जैसे ही आपका समर से सीजन विंटर बनेगा, आप रेगुलर इंटरवल पे एक हाइक देख पाएंगे सेल्स ऑफ वूलन क्लॉथ्स में। इसलिए जो हमारे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, वो हम किस में देख पाएंगे? सीजनैलिटी ऑफ डेटा में। Hence option number B is your correct answer. Let's move on to the next question. Next question आपसे क्या कह रहा है? The following data represent the sales of a company over 5 years. ईयर 1 में 20 थी, ईयर 2 में 25 थी, ईयर 3 में 30 थी, ईयर 4 में 35 थी, ईयर 5 में 40 थी। आपको ट्रेंड बताना है यूजिंग टाइम सीरीज यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जहां पे आप इक्वेशन बनाते हैं वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। आप जब ये वाली इक्वेशन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब हमें यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड में बनाना है। एक्चुअल में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए, हम बी किस तरीके से निकाल पा रहे थे, सबसे पहले हमें ये समझना है। हम बी निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। ऐसे हम क्या निकाल रहे थे? हमारा बी। और हम ए कैसे निकाल रहे थे? वाई बार से। तो अगर हम डायरेक्टली वाई बार निकाल लें तो हमें ए मिल जाएगा, और इस इक्वेशन में हमें ए मिल रही है हर जगह, क्योंकि वाई कैप क्या होता है आपका? ए प्लस बी एक्स। तो अगर हम ए निकाल लें तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे y क्या है। y है आपका ये 20, 25, 30, 35 एंड 40। इसका आपको मीन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? y मीन इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5। तो 20 प्लस 25 कितना होता है आपके पास? 45। 45 प्लस 30 कितना होता है? 75। 75 प्लस 35 ये हो गया 110। 110 प्लस 40 कितना होता है? 150। 150 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना होता है? 30। तो आपका वाई बार कितना बना? 30 बना। हेंस आपके जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ए की वैल्यू होनी चाहिए 30।
तो ए की वैल्यू होनी चाहिए 30। अब ए की वैल्यू 30 आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है? डी ऑप्शन में। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ टाइम सीरीज हैज फॉलोइंग सीजनल इंडिसेस। ये हमारे पास सीजनल इंडिसेस हैं टाइम सीरीज के। द डीसीजनलाइज्ड वैल्यू फॉर विंटर विद एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ 150 इज। हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स गिवन है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है? 150। तो हमें डीसीजनलाइज सेल्स निकालनी है। डीसीजनलाइज सेल्स कैसे निकलती है? डीसीजनलाइज सेल्स, उसके लिए फॉर्मूला होता है सेल्स, एक्चुअल सेल्स जो आपकी होती हैं, डिवाइडेड बाय सीजनल इंडेक्स। विंटर में आपका सीजनल इंडेक्स कितना है? विंटर में आपका सीजनल इंडेक्स है 1, तो आपका वो कितना बनेगा आंसर? 150 डिवाइडेड बाय 1। हेंस आपका करेक्ट आंसर है 150। ओके, आई गेस यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है, ये 150 होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसे सही कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपकी टाइम सीरीज जो है, उस टाइम सीरीज में टोटल ऑफ सीजनल इंडेक्सेस कितना है? 400। 4 सीजन है, तो हर सीजन का एवरेज सीजनल इंडेक्स क्या होगा? एवरेज सीजनल इंडेक्स कैसे निकलेगा 4 सीजन का? टोटल टोटल जो आपका सम ऑफ इंडिसेस है, सम ऑफ इंडिसेस डिवाइडेड बाय 4 सीजन इज इक्वल्स टू 100। तो आपका एवरेज निकलेगा 100। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट द ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट्स इन अ टाइम सीरीज। ये हमने जब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे तभी हमने सीखा था कि हमें पास सीजनल कंपोनेंट्स गिवन है, उसमें से एक ट्रेंड दिख रहा है, हमें वो अलग करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो हमने यूज़ किया था रेशियो टू मूविंग एवरेज में। ये हमने कॉन्सेप्चुअल क्लास में किया है, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो आप एक बार उस क्लास को भी रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is the primary objective of deseasonalization in time series analysis। हम जो deseasonalization करते हैं किसका? टाइम सीरीज में अपने डेटा का। ऐसा हम क्यों करते हैं? टू सेपरेट द डेटा इनटू ट्रेंड, सीजन एंड इरेगुलर कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फ्यूचर वैल्यूज तो हम ट्रेंड से ही देख लेते हैं, तो हमें डीसीजनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। टू आइडेंटिफाई रेंडमनेस इन डेटा, नहीं। टू स्मूथ द डेटा, नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. Which of the following is not typically a part of process of forecasting and time series analysis? अगर हमें forecasting की process को continue करना है तो कौन सा इसमें से एक उसका step नहीं है? Arranging the data, deseasonalization the series into components, adjusting for seasonal effects, calculating the mean and standard deviation। ये हमने किसी भी step में नहीं किया है, इसलिए option number D is your correct answer. Let's move on to the next question. Which of the following methods is used to measure the long term trend in a time series? जो हमारा long term trend है, अगर हमें उसे मेजर करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम मूविंग एवरेज का ही यूज़ करते हैं। हमने समझा था 4 सीजन वाला मेथड समझा था। तो वहाँ पे हम क्या करना चाह रहे थे? वहाँ पे हम यही तो करना चाह रहे थे, हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझना चाह रहे थे टाइम सीरीज में। तो वो मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एंड ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द सीरीज आर एडेड टुगेदर, नहीं। द कंपोनेंट्स ऑफ सीरीज आर मल्टीप्लाई टुगेदर, यस। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो आज का सेशन होता है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा एंड आपको जो एमसीक्यूज है वो बने होंगे। इफ यस, देन प्लीज like the video, comment down your reviews, and also subscribe to our channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations.
Thank you so much everyone for attending the session.